तो मेरे साथियों नमस्कार। आज आप मेरे साथ 5.4 का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। साथियों देखिए, दूसरे पार्ट में अपन दूसरा प्रश्न करेंगे। साथियों चलो तो अपन इस वाले प्रश्न को करते हैं। देखिए मेरे साथियों, इस वाले प्रश्न में अपन को क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात। इसमें लिखा है वर्गमूल में कितने अंक होंगे वह ज्ञात करना है। मतलब कि जैसे देखिए साथियों, अपन सबको पता है। देखिए अब क्या होने वाला है, वर्गमूल में कितने अंक हैं ये ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि देखिए जरा सुनिएगा। जैसे अपन को पता है कि 64 का वर्गमूल कितना होता है। मैंने आपको, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उनमें मैंने आपको बताया था 64 का वर्गमूल 8 होता है। ठीक है ना साथियों। देखिए, तो 8 कितने अंक हैं, एक ही अंक है, तो अपन को सिर्फ यही बताना है इसमें। देखिए एक तरीका तो ये है कि आपको वर्गमूल याद हो तो आप उसके अंक याद कर सकते हैं। नहीं है तो आपका इसका एक सूत्र होता है। देखिए एक सूत्र होता है, इसमें होता है n/2। देखिए नीचे लिखता हूँ मैं आपके लिए, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सम देखिए, जैसे ये दो संख्या है 64 कितने, जैसे अपन 6 और 4 को गिने तो कितने अंक हो रहा है, ये 2 अंक हो रहा है। 6 और 4 कितने अंक हो रहा है, 2 अंक हो रहा है। तो दो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। और देखिए सम संख्या के लिए सूत्र होता है n/2। सम संख्या के लिए सूत्र होता है n/2। इस तरह से देखिए, जैसे 64 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो n हुआ 2। 2/2 कटे तो 1 आ गया। देखिए साथियों, इसका यहाँ पे लिखना है आपको कि इसका वर्गमूल होगा, वर्गमूल के अंकों की संख्या है 1। मतलब 8 कितने अंक है साथियों, एक ही अंक है ना। उसी तरह देखिए अब तीसरा दूसरा वाला करते हैं। देखिए साथियों, दूसरे वाले में 1 2 3, 3 अंक हैं। 3 अंक हैं साथियों। 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है ना। तो इसको अपन विषम संख्या वाले सूत्र से हल करेंगे, जो कि नीचे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एन के जगह पे 3 रखेंगे, एन के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 प्लस में 4, 3 प्लस में 1 बराबर में होगा 4। तो 4/2 टू कितना हो जाएगा, 2 कट के ये 2 आ जाएंगे। ठीक है ना साथियों, यहाँ पे भी वही लिखना है। ये लिखना वर्गों के अंकों की संख्या 2 है। और यहाँ पे साथियों कितने आ रहे हैं, 4। 4 एक सम संख्या है, तो इसको एक सम संख्या वाले सूत्र से हल करेंगे। ठीक है ना साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है साथियों। देख सिर्फ ये करना है कि अगर कोई संख्या के अंकों का योग नहीं, जैसे देखिए अंक कितने हैं, उसमें सम संख्या के अंक हैं। मतलब जैसे 2 अंक है, 4 अंक है, 6 अंक है, तो उसमें सम संख्या वाला सूत्र लगाना है। और अगर विषम संख्या वाले अंक हैं तो उसमें विषम संख्या का सूत्र लगाना है। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, सरल सा ही प्रश्न है। आप लोग तो आराम से कर लेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ इतना सा देखना है कि कितने अंकों की संख्या अपन को प्राप्त हुई। ठीक है ना साथियों। अब देखिए चलो अपन करते हैं इसको। देखिए अब बारी आती है तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। साथ ही उसमें क्या करना है, भाग विधि द्वारा अपन इसको हल करेंगे। कौन सी विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। ठीक है मेरे साथ देखिए, अगर आपको भाग विधि नहीं आती ना तो प्लीज मेरा पार्ट 1 जाके देखें। अगर आप मेरा पार्ट 1 नहीं देखेंगे ना तो आपको ये भाग विधि बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता होगा इसका पहला क्वेश्चन ही जो था ना, वो साथियों यही था कि भाग विधि द्वारा इनके वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब इसमें कुछ खास नहीं है साथियों, ये भले ही दशमलव वाला है, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत शानदार प्रश्न है। कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ भाग विधि है। ये देखिए साथियों, अपन क्या करते थे कि उनमें दो दो की जोड़े बना देते थे। तो इसमें भी वही करेंगे, इसमें दो दो की जोड़े बना देंगे। देखिए अपने पास क्या है, 2.56 है, तो 2.56 के दो दो जोड़े बन जाएंगे। 2.56 के दो दो जोड़े बन जाएंगे। ठीक है ना साथियों। देखिए अपन जैसे पहला जोड़ा है अपना 2 का, तो देखिए साथियों 2 का के बीच में आता है, 1 और 4 के बीच में नहीं, नहीं, 1 और 4 के बीच में आता है। देखिए साथियों, भाग में अपन क्या करते हैं, अगर कोई बड़ी संख्या आ रही हो तो मुझसे जो संख्या है, अगर उससे बड़ी संख्या आ रही हो तो अपन उससे छोटी ले लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि देखिए जैसे, अरे नहीं गलती हो गई। देखिए अपन 1 लेंगे, 1 का वर्गमूल कितना होता है साथियों, 1 ही होता है। तो देखिए 1 एकम 1 आ गया। ठीक है ना साथियों। उसी तरह लेकिन अब अपने ये 1 है ना, 1 को अपन 3 जगह लिखते हैं। एक तो ऊपर और 2 बार साइड में। 2 बार साइड में क्यों लिखते हैं, क्योंकि अपन इसका साइड में गुणा प्लस करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 और 1 कितने हो गए, 2। 2 मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है 1000। 2 मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान से देखिएगा।
अपने पास कितने आ गए साथियों, 1.56 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 1.56। तो देखिए साथियों, अब देखिए, अब अपन यहाँ पर ये करेंगे। देखिए लेकिन यहाँ पर एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये पॉइंट वाली संख्या है साथियों। तो आप क्या करना, जैसे देखिए आपका एक जोड़ा का मतलब काम खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद में पॉइंट लगा दिया करें। मतलब कि एक जोड़ा था अपना दो, उसका काम पूरा हो गया, मतलब उसका काम खत्म है, तो अब उसका पॉइंट लगा दीजिएगा, ठीक है ना साथियों। इसमें जोड़े के बाद लगते हैं साथियों पॉइंट। जैसे ठीक है ना साथियों, समझ रहे होंगे। जैसे कोई करते थे कि जितने अंक होंगे उनके बाद में अपन वो लगाते थे ना, क्या लगाते थे, पॉइंट। तो उसमें जितने जोड़े होंगे ना, जैसे इसमें एक जोड़ा है तो इसमें एक जोड़े के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, ठीक है ना साथी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना साथी। देखिए अब बारी आती है कि अपन दो में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 156 प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए ना साथियों अपन को करना होगा, देखिए 156 का आखिरी अंक है 6। और इस जो साइड में मैंने आपके लिए कुछ गणनाएं लिखी है ना, उसमें देखिए 6 कौन कौन सी संख्या में आ रहा है। एक तो 4 में, एक तो 16 में आ रहा है, एक तो 64 में आ रहा है। तो पहले जरा आप देखिएगा 16 का वर्गमूल कितना है साथियों, 4 है 16 का वर्गमूल। अगर आप 16 वर्गमूल में इसमें गुणा करते हैं ना, तो आपको कितना प्राप्त होगा। देखिए जरा, मैंने देख लिया कि 4 से अपन ने 2 में गुणा किया ना, तो उसमें प्राप्त नहीं हो रहा है साथियों। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था आप मेरा पार्ट 1 जाके देखें। अगर आप मेरा पार्ट 1 नहीं देखेंगे ना, क्योंकि क्या है ना, मुझे बार बार मेहनत करनी पड़ रही है। यही चीज मैंने पिछली वीडियो में ही पढ़ाई थी, वही चीज मैं इसमें ही पढ़ाने लगा। लेकिन इसमें तो कुछ अलग पढ़ाऊंगा। ये देखिए इस तरह से 6 से मैंने अगर 2 में गुणा किया तो मुझे 156 प्राप्त हो गया। अतः यहाँ पर लिखेंगे कि 2.56 का वर्गमूल है 1.6, ठीक है ना साथियों। अब उसी तरह अपने पास आ गया है 7.29 का वर्गमूल। 7.29 के वर्गमूल में भी दो जोड़े बनेंगे, एक तो 7 का जोड़ा बनेगा और एक 29 का जोड़ा बनेगा। देखिए साथियों, 7 का के बीच में आता है 4 और 9 के बीच में। देखिए 9 बड़ी संख्या हो रही है, इसलिए अपन 4 लेंगे। 4 काय का वर्गमूल है साथियों, 4 है 2 का वर्गमूल। तो इन दो दो को यहाँ पे लिखेंगे। मैंने आपको पहले बताया था, एक बार ऊपर लिखते हैं, दो बार साइड में लिखते हैं। फिर उसके बाद में जो आ रहा है देखिए, कितने आएंगे साथियों इसमें, देखिए हाँ देखिए 6, कितने आएंगे साथियों इसमें, 6 आएंगे। 6 क्यों आएंगे, देखिए क्योंकि दो की टेबल में 7 से छोटा अंक 6 होता है, ठीक है ना साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आ गया अपना 129। फिर अपना ये पॉइंट था ना, जो एक जोड़ा कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में पॉइंट लगा देना। क्या हुआ, अपना एक जोड़ा कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में पॉइंट लगा देना और 29 को नीचे उतार लेना। याद रखना, पॉइंट तभी लगाते हैं तब अपन दूसरी संख्या को नीचे उतारते हैं। और अब बारी आती है 4 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 129 आ जाए। तो 3 से गुणा करके देखा। देखिए 129 का इकाई अंक है 9। 9 कौन कौन सी संख्या में आ रहा है वो देख लीजिएगा और उसका गुणा कर देना। जैसे मैंने 3 का गुणा किया था। अब देखिए साथियों, मैं आपको ये वाला प्रश्न करा देता हूँ। थोड़ा आप लोग बाकी सब प्रैक्टिस आप ही कीजिएगा। देखिए क्योंकि साथियों, मैंने आपको पहले ही कहा था मेरा पार्ट 1 जाके देखें, उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है कि भाग विधि द्वारा हल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए और इसमें भी समझा देता हूँ। देखिए अपने पास दो दो के जोड़े बने, एक तो 51 का बना और एक 64 का बना। 51 काय के बीच में आता है 49 और 64 के बीच में आता है। तो देखिए 64 तो अपन ले नहीं सकते, 49 लेंगे, ठीक है ना साथियों। 64 नहीं ले सकते अपन, 49 लेंगे, ठीक है ना साथियों। देखिए, देखिए एक तो 49 को यहाँ पे लिख दिया और 7 को यहाँ पे लिख दिया अपन ने, ठीक है ना मेरे साथी, कोई बड़ी बात तो नहीं है, आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे। देखिए पर ये 7 और 7 कितने होते हैं, 14 होते हैं साथी। देखिए एक तो ये 49 का काम खत्म। देखिए 51 का काम खत्म हुआ क्योंकि इसका जोड़ा सॉल्व हो गया। 49 में से इसको घटाया तो 2 बच गए। फिर इसका पॉइंट लगा देना साथियों। पॉइंट लगाया तो 7 पॉइंट आ गया, ठीक है ना साथियों। फिर एक ध्यान दीजिएगा, इन दोनों सात सात को जोड़ा 14 आ गए। 14 में अपन ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 284 आ जाए। तो देखिए साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका इकाई अंक देख लीजिएगा। इकाई अंक कितना है, 4। इसलिए गणना में देखिए 4 कौन कौन सी संख्या में आ रहा है, एक तो 4 में ही आ रहा है, एक 64 में आ रहा है। तो देखिए साथियों, 4 का वर्गमूल होता है 2। 2 से गुणा करके देखिए, 2 से गुणा करके देखा तो अपना आ रहा है 2 से गुणा कर करा तो अपना आ रहा है 284। 284 जो अपना काम हो रहा है, ठीक है ना साथियों, इससे ये भाग चला जाएगा, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। चलो साथियों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद।